तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का आपका पहला चैप्टर। बच्चों, आज से हम आपको यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर को आपका मैथमेटिक्स का हर दिन बताते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे बच्चों। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं बच्चों कि 1.5 महीने के अंदर में बच्चों हम आपका यहाँ पे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको हम दे देंगे। क्योंकि बच्चों आप लोगों का ये डिमांड आया हुआ है बच्चों कि आप सर मैथ पढ़ाइए मैथ पढ़ाइए। इस कारण से बच्चों हम आप लोगों के लिए तय किए हैं कि आप लोगों का बच्चों 1.5 महीना के अंदर में बच्चों हम आपका यहाँ पे प्रत्येक एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपको बच्चों बताते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि आपका जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है बच्चों, यूक्लिड नाम है आपका रियल नंबर, मतलब बच्चों होता है वास्तविक संख्या। तो बच्चों इस चैप्टर से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और बच्चों ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन से सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आपका यही क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है, कहा है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों ये बच्चे वाला एचसीएफ नहीं निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बोला है बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो आपको सोचना में आएगा बच्चों कि ये होता क्या है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप एकदम यूज देखिए बच्चों, आप चुटकी में आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आप बच्चों बचपन में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और शेषफल, बस बच्चों ये वही चीज ये भी होती है, ठीक है। देखिए हम आपको ये क्वेश्चन कैसे एकदम चुटकी में बनाने के लिए बच्चों आपको सिखाते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को लिख दिया। और ये बोला है बच्चों क्वेश्चन में क्या कि इसका बच्चों निकालना है एचसीएफ, बट एचसीएफ कैसे निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले आप जो बचपन में जो बच्चों जैसे आप एचसीएफ निकालने के लिए सीखे हैं, आपको सेम टू सेम प्रोसेस पहले आपको वही करना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो जो बच्चों छोटी संख्या होगी उसको आप पहले ए मानिएगा। तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 135, और बी बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, तो 225 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बचपन में क्या करते होंगे बच्चों, तो जो छोटी संख्या होती होगी आप क्या करते होंगे बच्चों, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप डिवाइड करते होंगे, राइट, यही करते होंगे बच्चों। तो आप हम देखिए हम भी यहाँ पे यही करेंगे, कोई बच्चों चेंजिंग नहीं करना है आपको। आप सबसे पहले बच्चों इसमें डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ पे बच्चों देखिए क्या हो जाता है, हमारा 90 हो जाता है माइनस होकर के। उसके बाद बच्चों आप यहाँ ऐसे करते होंगे, 90 से भाग देते होंगे बच्चों 135 में। आप बच्चों ये जो क्वेश्चन है बच्चों आप 4-5 में ही पढ़ चुके होंगे। तो अब यहाँ पे बच्चों देखिए ये हम क्या कर दिए, फिर से इसमें डिवाइड दिए बच्चों, हमारा शेष यहाँ पे कितना आ गया, 45 आ गया। फिर बच्चों 45 से इस 90 में डिवाइड करेंगे तो इसमें बच्चों कितना टाइम में खाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम में खाएगा, 90 हो गया, खत्म हो गया। तो आपके अनुसार से बच्चों यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया, 45 आ गया। बस बच्चों आपको सबसे पहले यही काम करना है बस, लेकिन ध्यान में रहे बच्चों ये काम आपको रफ में करना है। क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पे बोला गया है इस तरीके से नहीं बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से। तो देखिए बच्चों यूक्लिड विभाजन से ये कैसे बनता है, तो देखिए सबसे पहले आपको ए बराबर ये मान लेना है, बी बराबर ये मान लेना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये काम आपको रफ में कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे लिख देना है बच्चों, क्या लिखना है ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर नहीं आए समझ में बच्चों तो आप कमेंट जरूर करिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमको इसी नियम से बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान से देखिए बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है बच्चों, तो आपको बता देते हैं। जैसे कि आप बचपन में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए बच्चों आपको यहाँ पे रफ में लिख देते हैं। आप बचपन में क्या पढ़े होंगे बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही पढ़े होंगे ना बच्चों। आप देखिए ध्यान से, याद तो होगा ही आपको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, ठीक है, ये आप बचपन में पढ़े होंगे। बस बच्चों आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि भाज्य को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। भाजक को बच्चों क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। भागफल को क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू लिखेंगे, ठीक है। शेषफल को क्या लिखेंगे बच्चों, आर लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सपोज करिए बच्चों, जैसे कि आप अगर 135 से अगर भाग आप 225 में दिए हैं, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। अगर हम एक बार में खिला देते हैं बच्चों तो हमारा 90 क्या होता है बच्चों, ये हमारा हो जाता है शेषफल हो जाता है, और ये हमारा भागफल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप यहाँ पे आप यही चीज़ को देखिए, आपका ये चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का नियम जो है बच्चों वो यही होता है कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। लेकिन आप यहाँ पे भाग में एक चीज़ को बच्चों नोटिस करिएगा। देखिए भाग में क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 0 से बड़ा होता है हमारा क्या होता है बच्चों, तो देखिए एक इन्होंने एक नियम को कहा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर ग्रेटर देन बी।
इसका मतलब होता है कि बच्चों शेष जो होता है, यहाँ पे देखिए आप, ये रिमाइंडर होता है, ये हमेशा बच्चों 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आप दुनिया में कोई भी भाग दीजिएगा तो ये 0 से बड़ा होगा। क्या होगा बच्चों? 0 से बड़ा होगा। और या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। दूसरी बात बच्चों, इसके बारे में एक चीज़ और होता है कि ये हमेशा ही बच्चों कि हमारा b से जो है छोटा होता है। ये जो हमारा b है बच्चों, इससे ये क्या होता है? छोटा होता है। क्योंकि बच्चों अगर आप सोचिए, अगर यहाँ पे हमारा 136 रहता है, मतलब अगर इससे एक अधिक रहता तो बच्चों हम यहाँ पे एक बार में खिला देते। मतलब हमेशा शेष जो होगा बच्चों वो हमारा इस b से जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। और शेष जो होगा बच्चों वो हमारा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ये बच्चों यूक्लिड विजन एल्गोरिथम में कहा था। ठीक है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे लिखते हैं क्या? 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर ग्रेटर देन बी लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, यूक्लिड विजन प्रेमिका से एल्गोरिथम से क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है बच्चों? बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर ग्रेटर देन क्या होता है बच्चों? बी होता है। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ए का मान बच्चों हम सबसे पहले जो यहाँ पे भाग दिए थे, तो ये हमारा हो जाएगा ए का मान कितना है बच्चों? तो हमारा है 225। ठीक है, उसके बाद बच्चों बी का मान हमारा क्या है बच्चों? तो 135 है, तो 135 लिखेंगे। क्यू का मान बच्चों क्या है? 1 है, तो गुने 1 लिखेंगे। अब फिर जोड़ है, फिर बच्चों आर का मान हमारा क्या आया था बच्चों? तो 90 आया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 90 को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों? तो अब फिर जो हम दोबारा में भाग दिए तो क्या दिए बच्चों? तो हमारा ये हमारा बन गया क्या? ये हमारा बन गया बच्चों भाजक, ये हुआ भागफल, और ये हुआ शेषफल, और ये हुआ हमारा बच्चों भाज्य। तो भाज्य जो है बच्चों वो हमारा क्या है? तो 135 है। बराबर में बच्चों अब हम इससे भाग दिए तो पहले इसको लिखेंगे। भागफल क्या है बच्चों? तो 1 आया है, तो 1 से कर देंगे गुना। फिर बच्चों शेषफल हमारा क्या है बच्चों? तो शेषफल आया है 45। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पे फिर से, अब ये वाला भी हम कर दिए काम, ये वाला भी कर दिए काम। अब हमारा बचा है बच्चों ये वाला डिवाइड। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा भाज, ये भाजक, ये भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। तो भाज्य कितना है बच्चों? तो 90 है, तो हम यहाँ पे 90 को लिखेंगे। बराबर में क्या करेंगे बच्चों? तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? तो ये हमारा 45 है ना, तो बी का मान हो गया 45 मल्टीप्लाई, कितना टाइम में खिलाएं बच्चों? 2 टाइम में खिलाएं हैं। शेष क्या है बच्चों? 0 आया है। जैसे ही बच्चों यहाँ पे आर का मान बच्चों 0 आ जाए तो हमारा बी जो होता है बच्चों ये हमारा HCF होता है। बी जो होता है ये हमारा क्या होता है बच्चों? HCF होता है। इस कारण से यहाँ पे HCF जो है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको आंसर कैसे लिखना है। HCF क्या होगा बच्चों? तो 135 और 225 का HCF हो गया बच्चों हमारा 45। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये काम करना है। ये काम बच्चों आपको रफ में कर देना है। ये हम आपको समझाने के लिए बच्चों, ये चीज़ बच्चों हम समझाने के लिए चीज़ किए थे। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये चीज़ बच्चों आपको रफ में करना है। आपको बाकी क्वेश्चन बस इतना सही आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है बच्चों 2 नंबर दे करके जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम अपने NCERT के दूसरे क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों अब आप देखिए यहाँ पे हमारा 2 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन भी बच्चों सेम टू सेम वही करना है। पहले आपको भाग दे करके यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से आप इसको ले करके बच्चों आप उसी प्रकार से इसका भी HCF आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत फिर भी होता है बच्चों तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ये दोनों क्वेश्चन फिर से आपको बता देंगे। चलिए बच्चों देखिए, ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है बच्चों? तो पूर्णांक है। तो चलिए बच्चों हम आपको ये चीज़ भी आपको सिद्ध करके दिखाते हैं ये कैसे सिद्ध होगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों? ये था बच्चों क्वेश्चन की धनात्मक विषम पूर्णांक हमें सिद्ध करना है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 6q+1 ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? तो b बराबर आपको 6 मान लेना है। b बराबर क्या मानना है बच्चों? 6। यहाँ बच्चों जितना भी दिया रहेगा आपको b का मान वही मानना है। ठीक है, हमें 6q दिया है तो हम b का मान 6 मानेंगे। हम आपको पहले बच्चों बता चुके हैं कि जब b का मान 6 रहेगा तो r का जो मान है बच्चों वो हमेशा क्या होगा? तो या तो 0 होगा, ठीक है बच्चों 0 होगा, या तो फिर 0 से क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि बच्चों b से हमेशा छोटा होता है। b से क्या होता है? छोटा होता है। इसी कारण से बच्चों यहाँ तक 5 तक ही हमारा आएगा, क्योंकि b का मान हमारा 6 है, तो इससे छोटा 5 होगा। तो अब देखिए बच्चों यूक्लिड ने क्या कहा बच्चों? तो यूक्लिड विभाजन ने क्या कहा था? हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए। यूक्लिड विभाजन ने कहा था बच्चों प्रेमिका से, क्या कहा था? देखिएगा बच्चों ध्यान से समझिएगा।
प्रेमिका से इन्होंने कहा बच्चों कि a बराबर जो होता है ये आपका होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है बच्चों? बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर ग्रेटर देन होता है b। अब आपको यहाँ पे बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, तो r का मान 0 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, r बराबर आपको 0 रखना है। क्या रखना है बच्चों? r बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो a बराबर ध्यान से देखिए, b का मान हमारा 6 था तो 6 क्यू हो जाएगा, प्लस r का मान 0 है तो 0 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 6q हो जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, तो r बराबर हम रख देंगे 1, r बराबर क्या रख देंगे बच्चों, 1 रख देंगे। तो b का a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 6q प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 6q प्लस हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि b का a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं a बराबर क्या होता है बच्चों, बी क्यू प्लस आर होता है। तो जब a बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ तो b का मान 6 है, b का मान 6 है तो हो जाएगा 6 क्यूब हो जाएगा, प्लस r का मान 1 पर रखे तो 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों r बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों क्या करेंगे हम, तो r बराबर हम 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो r बराबर हम क्या रख देंगे बच्चों, इस बार 4 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से बच्चों अब हम क्या करेंगे, तो r बराबर हम रख देंगे यहाँ पे 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा 6 क्या है बच्चों, ये हमारा सम पूर्णांक है, और यहाँ पे देखिए बच्चों 6 क्यू है तो ये सम पूर्णांक ही है, लेकिन जैसे ही सम में हम एक जोड़ेंगे बच्चों वो हो जाएगा विषम, ठीक है। तो देखिए बच्चों एक जोड़ेंगे विषम हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए बच्चों कि 4 हमारा कोई सम संख्या है, इसमें हम एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, विषम बन जाएगा ना। तो फिर देखिए बच्चों अगर हम इस 4 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, फिर से देखिए कोई अगर दूसरा विषम संख्या को जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए 3 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा हो जाएगा बच्चों 4 3 7, ये भी हो जाएगा विषम संख्या। मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी सम संख्या में अगर हम कोई भी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा विषम होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों कि a जो है एक क्या है, सम पूर्णांक है, इसमें हम 1 को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा विषम। फिर हम इसी में कितना जोड़ देंगे बच्चों, 3 को जोड़ देंगे तो फिर बन जाएगा विषम, क्योंकि 3 एक विषम पूर्णांक है। फिर बच्चों अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो फिर भी बन जाएगा विषम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अतः क्या लिख देंगे बच्चों, अतः a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और क्या हुआ बच्चों 6 क्यूब प्लस 5, एक क्या है बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये चीज आपको यहाँ पे बच्चों क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। बोला है बच्चों उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अधिकतम पूछा है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर बच्चों न्यूनतम पूछेगा तो आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। और अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों अधिकतम पूछ दिया तो बच्चों उस क्वेश्चन को आपका एचसीएफ निकलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या कहा है, अधिकतम संख्या क्या है, तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों ए बराबर आपको क्या मान लेना है, तो ए बराबर 32 मान लेना है, सॉरी बच्चों हाँ ए का मान क्या मान लेना है बच्चों, तो ए का मान लेना है आपको बच्चों 32 मान लेना है, और बी का मान क्या मान लेना है 616। और उसके बाद बच्चों आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, जैसे कि आपको यहाँ पे 1 नंबर हम बताए थे इस क्वेश्चन में, उसी प्रकार से बच्चों आपको इसका क्या निकाल लेना है, एचसीएफ को निकाल लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर बच्चों आपसे ये क्वेश्चन नहीं बने तो आप हमें जरूर बताइएगा बच्चों, हम आपको ये क्वेश्चन फिर से बता के भेजेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में बच्चों हम आपको कवर कर देंगे, ठीक है ना। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख चुके हैं। बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए बच्चों हम ये क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे कि हमको यहाँ पे बोला क्या गया है कि 3m, ध्यान से देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों कि 3m या 3m+1 के रूप का, यही बोला है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे बच्चों 3m यहाँ पे लिखेंगे,
या तो यहाँ पे लिख देंगे 3m+1। तो हम आपको क्या बोले बच्चों, यहाँ पे जो रहेगा आपको b का मान वही रखना है। तो यहाँ पे बच्चों हम 3 दिया है तो b का मान क्या मान लेंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। तो r का मान क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से आप बताइए, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इससे अधिक नहीं जाएगा बच्चों और ना तो इससे कम जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है बच्चों, हम आपको अभी जस्ट बताया है। देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बच्चों, तो देखिए ध्यान से समझिए क्या होता है। तो a बराबर होता है बच्चों BQ+R, यही होता है ना बच्चों। a बराबर क्या होता है, BQ+R होता है, जहाँ पे क्या होता है बच्चों 0 ग्रेटर देन इक्वल देन R ग्रेटर देन होता है बच्चों B, ठीक है। तो B का मान हम क्या रख देंगे बच्चों, सबसे पहले रख देंगे 0। तो जैसे ही बच्चों B का मान हम यहाँ पे रख देंगे 0, तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, तो a बराबर होता है BQ+R होता है, ठीक है ना। तो a बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा a का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो b बराबर हम 3 माने तो 3 हो जाएगा, ठीक है। q हो जाएगा और r का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो r का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 3q हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे हम दोनों तरफ, ध्यान से समझिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो जब हम बच्चों दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों बन करके, तो हमारा आ जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर हो गया बच्चों a का स्क्वायर, इधर हो गया बच्चों 3q का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों a स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा बच्चों 3q स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो 3q स्क्वायर जो ब्रैकेट में है बच्चों, इसको हम m मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चों, तो m मान लेंगे, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों ये 3m, क्या हो जाएगा बच्चों, 3m हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेम चीज़ बच्चों फिर से हम यहाँ पे करेंगे, जब हम b का मान 0 लिए हैं तो ये हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो अब हम यहाँ पे इस तरह से आगे बनाते हैं बच्चों, नीचे नहीं बढ़ेंगे अभी तक। यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम b का मान 0 लिए बच्चों, तो हमारा सॉरी यहाँ पे r का मान जब बच्चों हम 0 लिए यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए r का मान हम सबसे पहले इसमें क्या लिए हैं बच्चों, तो 0 लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हम b बराबर 0 लिख दिए हैं, यहाँ पे हमें r बराबर 0 लिखना है, ठीक है। r बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है ना। देखिए जब हम r का वैल्यू 0 लिए तो हमारा 3m के रूप का आ गया बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, r का वैल्यू 1 ले लेंगे। अब r का वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चों, 1 ले लेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, a बराबर हो जाएगा बच्चों BQ+R तो होता ही है, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों b का वैल्यू 6 हो जाएगा, q हो जाएगा, और q 6 नहीं होगा बच्चों 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, क्योंकि हमको पिछले क्वेश्चन का याद आ गया। 3q हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे r का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो जैसे बच्चों हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट बच्चों। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 3q का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। ध्यान से समझिए बच्चों क्वेश्चन को, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab होता है, तो 2 गुने a का वैल्यू 3q और b का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा a स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, तो ये हो गया बच्चों 3q का स्क्वायर, मतलब हो गया बच्चों 9q स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6q हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई यारे बच्चों। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, तो a स्क्वायर बराबर आपको यहाँ पे क्या करना है, तो बच्चों इस दोनों में आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। इस दोनों में क्या करना है बच्चों, आपको कॉमन ले लेना है। क्या लेना है कॉमन, ध्यान यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारा यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा बच्चों 2q बचेगा, ठीक है ना, और हमारा बच जाएगा +1 बाहर में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो ये 3q स्क्वायर जो है बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा जो बच्चों 3q स्क्वायर प्लस 2q है बच्चों, तो इसके बराबर में हम मान लेंगे m। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, यहाँ से यहाँ तक बच्चों हम m माने हुए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3m बचा इधर बच्चों +1। तो ये हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि ये हुआ धनात्मक वर्ग के रूप का 3m हो गया, यहाँ भी बच्चों धनात्मक वर्ग के रूप का 3m+1 का हो गया।
तो ये चीज़ें बच्चों हो गया हमारा प्रूव। यहाँ पे बच्चों आपको ब्रैकेट में लिख देना है माना, ठीक है, राइट। ये बच्चों आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों लास्ट में क्या आता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों हम आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही वाला है। बस बच्चों आपको यहाँ पे b का मान लेना है 9, r का मान हो जाएगा बच्चों 0 से लेकर के 8 तक। आपको बच्चों पहले r का वैल्यू 0 रखना है। फिर लेकिन हाँ बच्चों जैसे कि हम वहाँ पे आपका बोथ साइड स्क्वायर किए थे बच्चों, आपको यहाँ पे बोथ साइड क्यूब करना है, ठीक है। r का वैल्यू 0 लेकर के बोथ साइड क्यूब करिएगा बच्चों, फिर r का वैल्यू 1 लेकर के बोथ साइड क्यूब करिएगा बच्चों, और फिर बच्चों अंत में आपको r का वैल्यू 2 लेकर के बोथ साइड क्यूब कर देना है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपका ये 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप का वो प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों ये था बच्चों आपका आज आपका, तो प्यारे बच्चों ये था आज का आपका पहला चैप्टर का मतलब सॉल्यूशन बच्चों हम आपको दिए। कैसा लगा बच्चों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों फिर से हम मिलते हैं अगले 1.2 चैप्टर के साथ में, बहुत जल्दी मिलते हैं बच्चों आपसे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।